एक ऐसे दौर में जब आईएएस की भर्ती परीक्षा में भी घोटाले सामने आ रहे हैं, पूजा खेड़कर का मामला सामने आया है जिनके खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पूजा खेड़कर वो शख्स है जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर आईएएस में भर्ती ली। एक ऐसे दौर में जब ये मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, यूपीएससी के प्रमुख, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रमुख मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज सोनी, जी हां, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यूपीएससी वो संस्था है जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के एग्जाम्स करवाती है। जी हां, मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया, मगर एक शब्द इनके मुंह से इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया है। इनकी क्या खासियत है मैं आपको बताता हूं। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे इतने इंप्रेस थे कि साल 2005 में 40 साल की उम्र में इस व्यक्ति को इन्होंने वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया था, महज 40 साल की उम्र में। जी हां, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका नाता आज का नहीं है, कई सालों का है। राहुल गांधी ने इस शख्स के बारे में आज नहीं, साल 2022 में चेतावनी दी थी, क्योंकि एक आर्टिकल आता है वायर का जिसमें बताया जाता है कि मनोज सोनी आरएसएस और बीजेपी के बहुत करीबी हैं और उन्हें यूपीएससी का प्रमुख बनाया गया है। इस पर साल 2022 में राहुल गांधी का यह बयान आया था जो आपके स्क्रीन पर है। यूनियन प्रचारक संघ कमीशन, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग डेमोलिश्ड वन इंस्टीट्यूशन एट अ टाइम। यूपीएससी को उन्होंने नाम दिया यूनियन प्रचारक संघ कमीशन और आगे कहा कि भारत का संविधान और उससे जुड़ी संस्थाओं को तहस नहस किया जा रहा है एक एक करके। यह चेतावनी राहुल गांधी ने उस वक्त दी थी और अब इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है, जो खबरें आ रही हैं, हिंदू की एक खबर है दोस्तों, विजेता सिंह और महेश लांगा की। दिलचस्प बात यह है कि कायदे से इस व्यक्ति यानी मनोज सोनी को पूजा खेड़कर मामले और उसके बाद जो एक बवाल सा उठ गया है, क्योंकि पूजा खेड़कर का मामला सिर्फ एक मामला है कि किस तरह से कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट देकर इस औरत ने आईएएस परीक्षा में या आईएएस में भर्ती ली या यूपीएससी में भर्ती ली। उसके बाद ऐसे ढेरों मामले सामने उभर कर आ रहे हैं, किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस तक में लोगों की भर्तियां हो रही थीं। इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है और ऐसे दौर में यह व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देता है, अपनी जवाबदेही समझकर नहीं, क्योंकि हिंदू की एक खबर कहती है कि आध्यात्मिक कारणों से इस व्यक्ति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मनोज सोनी स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े हुए थे और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न है दोस्तों, इस व्यक्ति की क्या जवाबदेही तय की जाएगी? क्या इसी तरह से मोदी सरकार अपने पसंदीदा लोगों को बड़े बड़े संस्थानों में डालती रहेगी और उन्हें बर्बाद करती रहेगी? एनटीए को आप भूल गए, नीट में जो परीक्षा पेपर लीक हुए थे उसे आप भूल गए। एनटीए के पूर्व प्रमुख सुबोध कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, मगर जवाबदेही कहां है, मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों। ये लोग जो रहस्यमय कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन काम के लोगों को भी लाया जाता है वो भी कुछ दिनों बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। याद कीजिएगा, रघुराम राजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उर्जित पटेल, इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था, मगर फिर रहस्यमय तरीके से यह भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देश मांग रहा है, मगर मजाल है साहब इसका जवाब किसी के पास है। मजाल है कि इस खबर को लेकर कोई मुद्दा ही बनाए। सीधा सा सवाल, इसका ताल्लुक हमारे बच्चों से लेकर है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहा जाए भाजपा जो है, वो अपने पसंदीदा पिट्ठुओं को डाल रहा है जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जो यूपीएससी चेयरमैन का पद है, यहां पर अमूमन सिविल सर्वेंट्स को बनाया जाता था, यानी वो लोग जो खुद आईएएस रह चुके हैं, आईआरएस रह चुके हैं या आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे लोगों को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जाता था। मगर फिर एक ऐसे व्यक्ति मनोज सोनी को यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया जिसका नाता स्वामीनाथ संप्रदाय के साथ था। जो वडोदरा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो करम के चलते, यही कहा जाए
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो करम के चलते। इसी तरह से तमाम संस्थाओं में लोगों को भरा जा रहा है, चाहे जेएनयू का वाइस चांसलर हो, चाहे आईएमसी का प्रमुख हो जो कि पत्रकार बनाने के संस्थान है, वहां पर भी एक चाटुकार को इन्होंने उसका प्रमुख बना दिया है। अब ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर है। सीधा सा सवाल मनोज सोनी से, क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी? ये तो चले गए ईश्वर की शरण में, क्या इनसे कोई जवाबदेही तय की जाएगी? क्या ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये व्यक्ति 2017 से यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, क्या इनकी जवाबदेही तय की जाएगी कि क्या वजह है कि लोग फर्जी सर्टिफिकेट लेके आईएएस, आईपीएस और आईआरएस में भर्ती लेने की हिमाकत कर रहे थे? अरे भाई, जवाबदेही तय की जानी चाहिए ना। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि हर मोर्चे पर सिस्टम क्रैश कर रहा है? चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूजी परीक्षा हो या फिर यूपीएससी परीक्षा, हर तरफ सिस्टम क्रैश कर रहा है। अरे भाई, जवाबदेही तो तय की जानी चाहिए या नहीं तय की जानी चाहिए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। उनका बयान, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। 2014 के बाद से सभी संवैधानिक निकायों की पवित्रता, प्रतिष्ठा, स्वायत्तता और प्रोफेशनलिज्म को बुरी तरह से डैमेज किया जा रहा है। लेकिन समय समय पर स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अब बहुत हो गया। नरेंद्र मोदी 2017 में गुजरात से अपने पसंदीदा शिक्षाविदों में से एक को यूपीएससी सदस्य के रूप में लाए और उन्हें 2023 में 6 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस तथाकथित प्रतिष्ठित सज्जन ने अब अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। कारण जो भी बताएं, यह स्पष्ट रूप से लग रहा था कि यूपीएससी के मौजूदा विवाद को देखते हुए उन्हें बाहर किया जाएगा। ऐसे कई और व्यक्तियों ने सिस्टम को आबाद किया है। उदाहरण के लिए एनटीए के अध्यक्ष अब तक इससे अछूते क्यों हैं? यह सवाल है दोस्तों, यह विपक्ष के सवाल है, यह वाजिब सवाल है। अगर आप इस व्यक्ति को हटा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक के बाद एक रेलवे हादसे हो रहे हैं, मगर इस व्यक्ति अश्विनी वैष्णव पर गाज तक नहीं आती। उल्टा यह व्यक्ति विपक्ष को नसीहत दे रहा है कि हिंसा मत करो या हिंसा की बातें मत करो। और जिस हिंसा या जिस अफरा तफरी, जिस अराजकता का सामना रेल यात्री अपने रोजमर्रा के जीवन में करता है, अश्विनी जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इन सवालों से भाजपा नहीं बच सकती। ऐसे सवालों पर, ऐसे मुद्दों पर, ऐसी खबरों पर डिबेट होना जरूरी है। एनटीए के प्रमुख के बारे में डिबेट होना चाहिए। नीट के बार बार पेपर लीक होने पर डिबेट होना चाहिए। रेल हादसे जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर क्यों यूपीएससी के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आईएएस की परीक्षा की भी पवित्रता बरकरार नहीं रही तो इस देश का क्या होगा, सोचिए। क्योंकि आईएएस की परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं इस देश की है ना, सबसे मुश्किल होती है, सबसे ऊंचा पद होता है। और अगर यहां पर भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट देकर अंदर घुस जाएं 12 कोशिशों के बाद, तो सोचिए क्या होगा, क्या होगा इस देश का। 2014 से पहले आप और हम ऐसी चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और अगर ऐसी चीजें होती थी तो हम उस पर डिबेट करते थे। सीधा सा सवाल, मनोज सोनी इतनी बड़ी खबर, क्या आज प्राइम टाइम में आप इस खबर को कहीं पर भी देख रहे हैं? अरे भाई, आप अब भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, कावड़ यात्रा को लेकर भ्रामक बातें कर रहे हो। इस खबर की भी चर्चा कर लो कि मनोज सोनी ने अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया। क्या बच्चों के भविष्य का मुद्दा आपके लिए बिल्कुल खबर नहीं है? बताओ, हमारे बच्चे ही है ना जो आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं। मगर अगर ऐसे लोगों की भर्ती होती रहेगी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर, तो यह सवाल यूपीएससी से किया जाना चाहिए, यह सवाल भाजपा सरकार से किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते, यह सवाल किए जाते रहेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा। मनोज सोनी ने अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया? भाजपा सामने आकर जवाब दे, अनर्गल तर्क ना दे, दूसरों पर दोष ना मढ़े, नेहरू को याद ना करे, मनमोहन सिंह को याद ना करे। जी नहीं, मनोज सोनी को आप लेकर आए थे,
गुजरात से उठाकर लाए थे, गाजे बाजे के साथ लाए थे। वो मनोज सोनी जो एक सिविल सर्वेंट नहीं थे, उन्हें आपने यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया। दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भाजपा के राज में कुछ ऐसी चीजें सामने उभर कर आ रही हैं जो पहले नहीं थी। इस शब्दावली पर गौर कीजिएगा, लैटरल एंट्री। हो क्या रहा है दोस्तों, बड़ी बड़ी जगहों पर लैटरल एंट्री दी जा रही है। मसलन जिन पदों पर पहले आईएएस, आईपीएस या आईआरएस जाया करते थे, यानी कि बड़े बड़े पद के लोग जिन पदों पर बैठा करते थे, मोदी सरकार में एक नई चीज आ गई है, लैटरल एंट्री। यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर बिठा दो, यह कहते हुए कि यह बंदा स्पेशलिस्ट है, इसलिए हम इसे इस जगह पर बिठा रहे हैं। पहले क्या होता था 2014 से पहले, ऐसी जगहों पर सिर्फ आईएएस, आईपीएस या आईआरएस बैठ सकते थे। मगर मोदी सरकार क्या कह रही है, एक्सपर्टीज के नाम पर, जी हां, एक्सपर्टीज के नाम पर कह रही है कि नहीं साहब, हम लैटरल एंट्री के जरिए इस एक्सपर्ट को इस बड़े पद पर बिठा देते हैं। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, हो यह रहा है कि भाजपा अपने पसंदीदा आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले या भाजपा को समर्थन देने वाले लोगों को बिठा रही है वहां पर, और फिर उन संस्थाओं के साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं आपके सामने है, और यह हर तरफ हो रहा है। कुछ खुलकर अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्व जज रोहित आर्या सीधा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अभिजीत गांगुली भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। इनमें से अधिकतर ने कूलिंग ऑफ पीरियड का निर्वहन नहीं किया। याद कीजिए जजों को किस तरह से भाजपा ने फायदा पहुंचाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा भेजा, जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी का प्रमुख बनाया, जस्टिस नजीर आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया। यह सवाल है भाई, इससे बचिए मत। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई मनोज सोनी का जस्टिस रंजन गोगोई से क्या लेना देना है। इनके पीछे कहानी वही है कि अगर आप भाजपा के साथ हैं तो आपको बड़े बड़े पदों पर बिठाया जाएगा, आपको फायदा मिलेगा, चाहे उसके जरिए देश के संविधान की धज्जियां उड़ती रही, चाहे उसके जरिए हमारे जो संस्थान हैं वो बर्बाद होते रहें। दिक्कत यह है दोस्तों, इसीलिए मैं ये चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।